हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे भाई, और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, बट पहले ये जरूर कर लेना सो दैट कि आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाए। और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। और इस लेक्चर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं बेटा, सिर्फ थ्योरी करने से नहीं होगा, आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपको भारत सर की बुक में, सीबीएसई एक्सेलेंस 95 प्लस। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर बच्चे को ये बुक ले लेनी है सो दैट बोर्ड में आप 95 प्लस स्कोर कर सको। सिर्फ इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास आपको गिवन है 180 ग्राम पर मोल, आपको याद भी होना चाहिए, इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। वट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 10% बाय मास का मतलब क्या है। इट मीन्स हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 90 ग्राम वाटर। भैया जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो वाटर हमारे पास कितने ग्राम रहेगा? 90 ग्राम रहेगा। तो ये हमने लोगों ने लिखा है मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ से 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है ना तो आप मान के चलना सॉल्वेंट वाटर होता है ना। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा? 180 ग्राम पर मोल। और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर मोल। देखिए जब भी कोई न्यूमेरिकल करने लगे हो ना, सबसे पहला काम होता है क्वेश्चंस में से डाटा निकालना। तो आपको डाटा निकालना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब अगली बात पे आओ, हमें सोल्व क्या करना है। हम लोगों ने मोलैलिटी निकालनी है एंड मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, ये लिखा है वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। वॉशिंग का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, एमबी का मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000, एंड ये मास ऑफ सोलेंट। सभी वैल्यूज पुट कर दी एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया 0.62 मोलल। बाकी इसकी प्रॉपर यूनिट क्या होती है कमेंट सेक्शन में बताना, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट हमें निकालनी है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम। देखो बेटा, हमें मास दे रखा था, सॉल्यूशन का मास था 100 ग्राम, तो हमें वॉल्यूम दे रख सॉरी डेंसिटी दे रखी है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इन केस हमें डेंसिटी नहीं दे रखी होती तो हम मास को ही वॉल्यूम मान लेते हैं। ऐसे केसेस में हम डेंसिटी मान लेते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तो हमें क्या कर रखा है, डेंसिटी दे रखी है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इन केस हमें डेंसिटी नहीं दे रखी होती तो आप 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान के चल लेते। चलो कम टू द पॉइंट। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पुट करेंगे तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100, और डेंसिटी कितनी है? 1.2। तो मोलैरिटी निकाल लोगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट 10, मोलर मास 180 इंटू में 1000 बाय में वॉल्यूम कितना है? 100 बाय का 1.2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इसको सिंपल आउट करेंगे तो आ जाएगा 0.66 मोलर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.562 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5.0 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन, देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है कई बार। तो कैसे किया जाए भाई? हम्म, अगर कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में आपको एक डाटा दे रखा है और उससे दूसरा डाटा सोल्व करना है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे आपको पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। अब हेनरी कांस्टेंट क्या बोलता है? हेनरी कांस्टेंट बोलता है बेटा पी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच एक्स बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। के एच का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट, है ना। पी इज इक्वल टू के एच एक्स बी होता है। इसके अलावा अगर और फॉर्म में देखना चाहें तो अगर मोलर कंसेंट्रेशन के साथ इसका रिलेशन क्या होता है? सी इज इक्वल टू के एच पी। एम के साथ अगर देखा जाए तो के एच पी। मोस्टली इस चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होता है, बट एक आध जगह पे ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर मास दे रखा है भाई, तो मास दे रखा है तो क्या करोगे? तो एम इज इक्वल टू के एच पी वाला फॉर्मूला लगाओगे। एम इज इक्वल टू के एच पी। फर्स्ट केस में आपके पास क्या दे रखा है? ये दे रखा है 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम के एच, और प्रेशर कितना है? 1 बार दे रखा है। तो यहाँ से के एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? के एच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के एच इज एम बाई पी। तो एम ये दे रखा है मास, और ये 1 बार अपॉन में चला जाएगा तो हमारी के एच की वैल्यू आ जाएगी
सेकंड केस में हमें क्या सोल्व करना है, ध्यान से देखो। द सॉल्यूशन कंटेन 5.0 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन, इतना है मास इसका इधर रखा है। देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर, तो m इक्वल टू क्या कर लेंगे, KH इंटू पी। मास तो आपको दे ही रखा है, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 5.0 इंटू 10 की पावर -2। KH आप लोगों ने ऊपर से सॉल्व भी कर लिया, 6.56 इंटू 10 की पावर -2, और यहाँ से हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा सेकंड केस का, वही तो निकालना था हमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मोलैरिटी निकालनी है। 30 ग्राम ऑफ CONO3 ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं ना तो मोलर मास हमें गिवन होता है, बट अगर आपके क्वेश्चन वैसे हैं तो आपको मोलर मास गिवन नहीं होता है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसमें सबका मोलर मास आप लोग निकाल लो कि कितना आएगा, 291। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बोला, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है इन मिलीलीटर तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1000 में देगी विमला। और अगर ऐसा नहीं है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉशिंग मशीन 1000 की जगह आएगा 1, और यहाँ पर आएगा वॉल्यूम इन लीटर। इस केस में हमें वॉल्यूम जो है लीटर में दे रखा है, तो अब ये सेकंड वाला फॉर्मूला पुट करके चलोगे, वॉशिंग मशीन 1 में आएगा वील एल, है ना। वॉशिंग इज मास, मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, मोलर मास कितना आ जाएगा इस सारे पोर्शन का, ये आएगा 291, और वॉल्यूम इन लीटर कितना दे रखा है 4.3, इसको सिंपल आउट करेंगे 0.024। भैया मैथ पे मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा, ये मैं मान के चलता हूँ कि मैथ तुम्हें आता है, आना भी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। इस केस में मोलैरिटी निकालनी है। देखिए मोलैरिटी के कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो वही होता है मोलैरिटी का, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। एक फॉर्मूला ये होता है M1V1 इक्वल टू M2V2, इसे बोलते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन। एक होता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2, इसको बोलते हैं एडिशन इक्वेशन। बट यहाँ पर डाइल्यूटेड वर्ड यूज किया गया तो आप पहली इक्वेशन का यूज करोगे, M1V1, M1 फर्स्ट मोलैरिटी कितनी है 0.5, फर्स्ट वॉल्यूम कितना है 30, M2 हमें निकालना है, और V2 कितना दे रखा है 500, तो यहाँ से M2 आ जाएगा कि नहीं, 0.5 इंटू 30 बाई 500, तो ये आ जाएगा 0.03 मोलर। आगे आ जाओ, H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल, बहुत ही सड़े हुए अंडे जैसी इसकी स्मेल होती है। इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलर। सोल्युबिलिटी दे रखी है, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या है, कितने मोल्स घुले हुए हैं कितने किलोग्राम सोल्वेंट के अंदर, मोलैरिटी दे रखी है ना, इसका मतलब यही है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, सोल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस कितनी दे रखी है 0.195 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ भैया, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी सोल्वेंट, तो 0.195 मोल्स इन 1 kg ऑफ सोल्वेंट। आगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 1 किलोग्राम वाटर। अगर कभी आपसे प्योर वाटर की मोलैरिटी पूछे ना 55.5 होती है, प्योर वाटर की मोलैरिटी पूछे 55.5 होती है। प्योर वाटर के अंदर 1 किलोग्राम वाटर के अंदर अगर आपको कभी मोल्स पूछ लें तो वो 55.5 होते हैं। बट सर ये हमें चाहिए क्यों, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल टू KH XB। तो हमें KH निकालना है, XB पहले करना पड़ेगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, Na प्लस NB, ये रहेगा ना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखो आप कितने हैं 0.195, बाय में 0.195, और ये कितना आ जाएगा सोल्वेंट क्योंकि पानी है, पानी 1 किलो पानी में कितने होते हैं भाई मोल्स, ये आ जाएगा। तो इसको सिंपल आउट करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितनी आ जाएगी 0.0035। अब प्रेशर एट STP की बात करें 0.987 बार नहीं होता है भाई, मोस्टली बुक्स में यूज कर रखा है, एक्चुअल में देखिए होता है 1 बार होता है एट STP प्रेशर, और जो 1 बार होता है ना वो 0.987 ATM होता है। तो इस बार की जगह पर आप ATM यूज करके चलना है ना, ठीक है ATM। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ कांस्टेंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KH X, हमें क्या निकालना है KH को एक साइड रख लोगे, P बाई X आ जाएगा। P प्रेशर कितना दे रखा है एट STP 0.987, बाई में X मतलब मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.0035, इसको सिंपल आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 282 बार नहीं आना चाहिए, ये क्या आएगा 282 ATM, इसको भी ATM मान के चलो, ठीक है। ये है थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, मैक्सिमम सॉल्यूशन में 0.987 बार दे रखा है, डोंट नो व्हाई, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है
सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आपके सिलेबस से डिलीटेड है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ होते क्या है। देखिए एक होता है एटॉमिक बॉन्ड जो एटम्स के बीच में ऑपरेट करता है, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये एटम्स के बीच में ऑपरेट करते हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट करता है, उधर इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन नहीं होता, बस मॉलिक्यूल की नेचर होती है। मान के चलो दो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर नेचर के हैं, अब उनके भी नॉन पोलर मतलब जिन पे चार्ज अपीयर नहीं होगा तो उनमें अट्रैक्शन नहीं हो सकती, तो ऐसे में सिर्फ लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, या वैंडरवॉल फोर्सेज कह सकते हो, ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड रहेगा वैंडरवॉल फोर्सेज। अगर कोई सब्सटेंस पोलर है, पोलर मतलब जिस पे चार्ज हो सकता है, दूसरे पे भी चार्ज है, वो पोलर है, पोलर पोलर के बीच में होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक सब्सटेंस पोलर है, एक सब्सटेंस आयनिक है, एक मॉलिक्यूल पोलर है, एक मॉलिक्यूल आयनिक है, इनके बीच में होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर जब भी आ जाए डाइपोल डाइपोल, नॉन पोलर है तो लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और अगर एक आयन है एक पोलर है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए हमारे पास है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये दोनों ही नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर है तो दोनों के बीच में लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज होगी या लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी। I2 एंड CCl4, अब आई है, आई में चार्ज अपीयर नहीं होगा, तो ये क्या है नॉन पोलर है, ये भाई साहब भी नॉन पोलर, और नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी भाई, यहाँ पर होंगी बेटा लंडन फोर्सेज या लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज। अब बात करते हैं NaClO4 की एंड H2 की। NaClO4 में Na पॉजिटिव होता है, सोडियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, एंड ClO4 नेगेटिव होता है, तो ये प्रॉपर आयन है। और H2 में बात करें तो H2 में क्या होता है कि पोलर सब्सटेंस है, तो यहाँ पर आपको कौन सी अट्रैक्शन देखने को मिलेगी, आयन डाइपोल। एसीटोन नाइट्राइल है, एसीटोन है, ये दोनों सब्सटेंस क्या है, पोलर है, और पोलर पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर एंड अल्कोहल, वाटर भी पोलर सब्सटेंस है, अल्कोहल भी पोलर सब्सटेंस है, पोलर पोलर में क्या मिलेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। आगे आ जाओ, व्हाट रोल डज द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ये क्वेश्चन आ सकता है। अल्कोहल मतलब दारू है ना, और दारू में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है भाई, अल्कोहल के अंदर पाया जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वाटर में भी कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन रह जाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बट वो पहले के कंपैरिजन में वीक हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल मॉलिक्यूल एज वेल एज इन वाटर मॉलिक्यूल, और मिक्सिंग दिस सॉल्यूशन द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर वीकेंड, हेंस दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन समझते हो ना, अट्रैक्शन सेम रहे, अगर अट्रैक्शन वीक होती है तो पॉजिटिव डेविएशन है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो नेगेटिव डेविएशन होती है। अब क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन पहले के कंपैरिजन में वीक हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है बट पहले के कंपैरिजन में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक और डेविएशन क्या हो जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव डेविएशन हो जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 20% का मतलब क्या है कि 20 ग्राम Ki है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या 20 ग्राम Ki है पोटेशियम आयोडाइड है इन 80 ग्राम वाटर, ठीक है। तो भैया सबसे पहले के पोटेशियम का मास होता है 39, आयोडीन का होता है 127, इसको जोड़ देंगे 166 आ जाएगा, पेपर में आपको गिवन होगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंगटन से, वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 20, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 166,000 एंड मास ऑफ सोल्वेंट कितना है 80, तो यहाँ से आ जाएगी 1.506 मोलर। मोलैरिटी निकालनी है भाई हमने, मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, विमला वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 166,000। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम नहीं दे रखा था हमें, मास बाय मास दे रखा है ना, तो मास ऑफ सोल्यूशन है, मास ऑफ सोल्वेंट है, मास ऑफ सोल्यूट है, तो बट डेंसिटी दे रखी है ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, मास कितना है सोल्यूशन का 100। मोलैरिटी में सोल्यूशन देखते हैं, मोलैरिटी में सॉल्वेंट देखते हैं, 100 बाई में डेंसिटी कितनी है 1.202, तो ये क्या आ जाएगा 100 बाई 1.202 पर चला जाएगा, और यहाँ से इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को, और मोलैरिटी की यूनिट होती हैं मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki कैसे आएगा, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज गिवन मास कितना है पोटेशियम का 30, मोल मास कितना है 166, तो इसको सोल्व करके आएगा 0.12। और सिमिलरली आप नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालोगे, तो Ki क्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएंगे, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज गिवन मास 80 है, मोल मास कितना है 18, 4.44,
तो इस सम कर देंगे भाई, यहाँ से आ जाएगा 0.0263। मोल फ्रैक्शन की खास बात क्या होती है कि वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। आगे मूव करते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.00 फार नहीं 4 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हमें दे रखा है। देखो भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है, 1 atm या फिर 1.013 बार। सर ये आप कैसे बताते हो? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना माना जाता है, 1 atm माना जाता है, ठीक है ना। तो 1 atm है, बार में लिखेंगे तो 1.013 बार होता है। सर आपने तो 0.987 लिखवाया था भाई, 1 atm में 1.013 बार होता है, 1 बार में 0.987 atm होता है। बाकी अब तो आईपीसी ने बोल दिया कि यार दोनों को इक्वल मान लो, कंफ्यूज करो ही मत हमें, 1 बार इक्वल टू 1 atm, खत्म करो। इजी कैलकुलेशन के लिए आप कर सकते हो। अब अगली बात है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब उसमें कुछ मिक्सिंग कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 1.004। 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, और सॉल्वेंट कितना होगा वहाँ पे 98 ग्राम। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परसेंटेज बेस बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट लगाएंगे। सर आपको कैसे पता रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? अरे मेरे भाई, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ये, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए। फॉर्मूला ये होता है पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी बाई एम बी, और यहाँ पर डब्ल्यू ए और बाई का एम ए ऊपर चला जाएगा। पी नोट, अब यहाँ से इसको सिंपल आउट करेंगे, पी नोट ए कितना है, पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 1.013, 1.004, 1.013, इसको कर दिया। अब डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 2। मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो हमें निकालने को बोला गया है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट बहुत ज़्यादा चांस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर पानी है, एक्वा सॉल्यूशन है ना, पानी है, तो मोलर मास कितना रहेगा सॉल्वेंट का 18, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 98 सॉरी। अब इसको सिंपल आउट कर देंगे तो यहाँ से मोलर मास आ जाएगा। जब इस सारे डाटा को सॉल्व करेंगे तो आएगा 41.35 ग्राम पर मोल। आगे मूव करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी दे रखा है भाई, है ना। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल्स करना है तो आप क्वेश्चन से डाटा निकालो करो कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाउ मच सुक्रोज, हाउ मच सुक्रोज का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करना है। अब गिवन क्या क्या है, मास ऑफ वाटर दे रखा है 500 ग्राम, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैसे निकलता है ये टी बी माइनस टी नोट बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है 100, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 99.63, तो आ जाएगा 0.37, या रखा है 0.37 डिग्री सेल्सियस को 0.37 केल्विन भी लिख सकते हो। अरे क्या सर, क्या मैथ सिखा रहे हो भाई। डिफरेंस जो होता है ना, चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, वो इक्वल होता है। डिफरेंस, ये डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा आपको, ये दे रखा है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज चीनी का मोलिकुलर मास, मैंने बोला ना गिवन नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ों का। तो सुक्रोज का कितना होता है 342। फॉर्मूला क्या होता है सुक्रोज का C12H22O11। अगर आप इसको सिंपल आउट करोगे तो ये 342 ही आएगा। अब आ जाओ डेल्टा टी बी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंग टन से, के बी। अब हमें निकालना क्या भैया, हमें निकालना है डब्ल्यू बी, मास ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू बी को एक तरफ रखो, बाकी सारे डाटा को एक तरफ ले जाओ, है ना। तो ये एम बी इधर चला जाएगा, डब्ल्यू इधर चला जाएगा, के बी अपोल में चला जाएगा, 1000 अपोल में चला जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह का बनेगा, सारी वैल्यूज पुट कर दोगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 121.7 ग्राम। आगे मूव करते हैं। अ 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 कैलोरी। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज, कितना दे रखा है अभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको दे रखा है 273.15। जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पे दो डाटा दे रखे हैं। मैंने क्या बोला, जब भी दो डाटा दे रखे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि
वहाँ पे पहले आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले आप इस क्वेश्चन में से डाटा उठाओ क्या क्या कह रहा है। अब 5% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन बाय मास का मतलब क्या है, 5 ग्राम कैन शुगर का मतलब होता है सुक्रोज, 5 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन या इन 95 ग्राम वाटर। इसका मतलब ये है 5 ग्राम शुगर इन 95 ग्राम वाटर, ये 95 ग्राम क्या है भाई, जस्ट अ मिनट, ओके मैथ मैंने गलत लगा दिया। हाँ तो ये दे रखा है। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है 271, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा टी एफ रहेगा टी नोट एफ माइनस टी एफ। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है। डेल्टा टी बी क्या रहता है, टी बी माइनस टी नोट बी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो उसमें से कम वाले का सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है तो सॉल्यूशन वाला माइनस करते हैं। देखो भाई क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ निकालना है, क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, याद आएगा 2.15 केल्विन। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, के एफ क्या होता है फॉर्मूला, के एफ इंटू एम, एम का मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी पुट कर दोगे, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी मेरे भाई, वॉशिंग गन से आएगी, तो पुट कर दिया। के एफ हमें निकालना है तो के एफ को एक तरफ रख लो, बाकी सारा डाटा एक तरफ, एम बी उधर, डब्ल्यू ए जी उधर, डब्ल्यू बी इधर, 1000 इधर। तो डेल्टा टी एफ कितना दे रखा आपको 2.15, एम बी 342, डब्ल्यू ए 95, ये 5 और ये 1000, तो यहाँ से बेटा के एफ आ जाएगा 2.15, 0.154। ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगा इसको भी मत सोल्व करना क्योंकि इस के एफ की जरूरत पड़ेगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सेम रहेंगी। अब आगे क्या कर रखा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। 5% ग्लूकोज का मतलब क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 95 ग्राम वाटर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम 95, मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर आना, ठीक है। तो कर दो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंगटन से वैल्यूज कर दी पुट, तो ये आ गया 4.08। ये डेल्टा टी एफ है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ। टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है भाई, सॉरी देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ। हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो टी एफ को मैं इधर ले जाऊंगा, ये जाएगा टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दे रखा है 273.15, डेल्टा टी एफ 4.08। इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती की है, ये गलती आप लोगों ने पेपर में नहीं करनी है वरना नंबर कट सकते हैं। क्या गलती की है भाई, यहाँ पर आएगा बेटा जी यूनिट लिखना कंपलसरी होता है भाई, अगर किसी चीज़ की यूनिट है तो वो यूनिट आपने जरूर लिखनी है, अदरवाइज बात गलत हो जाएगी। अगला है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सर्टेड बाय व्हाट, a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass this। तो क्या करेंगे भाई, अगेन मैं बोलूँगा कि डाटा निकाल लो। 1 ग्राम यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम है, मोलर मास कितना है 18500, 18500 ग्राम है ना। और टी टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर बेटा जी यहाँ पर आप लेके चलोगे कैल्विन में, 37 डिग्री सेल्सियस यानी 310 कैल्विन। वॉल्यूम कितना है 450। आर गैस कांस्टेंट की कई सारी वैल्यू होती हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर किसके यूज़ करना है। मैं सारी की सारी गैस कांस्टेंट की वैल्यू कमेंट सेक्शन में एक बार पिन कर दूंगा, ठीक है। तो 8.314 किलो पास्कल लीटर पर कैल्विन पर मोल। सर ये वैल्यू क्यों पुट की जा रही है, क्योंकि किसी ने बोला है ना प्रेशर को किस में निकालना है इन पास्कल। एटीएम बार में निकालना होता तो वो यूज़ कर लेते हैं हम लोग दूसरी वाली वैल्यूज, ठीक है। तो अब देखिए क्या रहेगा 8.314 किलो है यानी 10 की पावर 3 पास्कल, ये हो जाएगा। पाई का फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, सी इंटू आर इंटू टी। सी का मतलब सी मतलब मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला इंटू आर इंटू टी। वॉशिंग इज 1, मोलर मास कितना है इसका 18500, 1000, वॉल्यूम कितना है 450, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314, 10 की पावर 3, और टेम्परेचर कितना है 300 तो नहीं है, ये तो गलती है। क्या यार नकल मार के भी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं, तुम मत कर देना ये गलतियाँ, आप ही के स्टूडेंट है गलती तो करेंगे, हाँ नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 30.96 पास्कल्स। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना है अमाउंट ऑफ CaCl2 यानी WB हमें निकालना है।
मोलर मास दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। CaCl2 का पता हो जाना चाहिए। कैल्शियम का कितना होता है 40, क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा 71। आई की वैल्यू दे रखी है 2.47, वॉल्यूम इन लीटर कितना दे रखा है 2.5 लीटर। अगर ठीक है तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू CRT होता है, बट अगर वेंटो फैक्टर आ जाए तो आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई सी यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या रहेगा, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में नहीं दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे लीटर में दे रखा है, तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 और यहाँ पर आ जाएगा VL R इंटू टी। तो कर दो भैया पुट सारी की सारी वैल्यूज को। हाँ तो मैं कह रहा था कि आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले क्या पुट की हम लोगों ने 8.314 किलो पास्कल, क्योंकि पास्कल में चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक वगैरह में है तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और जनरली गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन होती है, बट मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूंगा 3-4 वैल्यूज हैं ये आप लोग याद कर लेना, थर्मोडायनेमिक्स में याद भी की होंगी। चलो तो पुट कर दो यार, हमें डब्ल्यू भी निकालना है ना, तो डब्ल्यू बी को एक तरफ रख लो, वेरी बैड। बाकी सारा डाटा पुट कर दो। बाकी सारा डाटा क्या क्या है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, ये रहा, आई की वैल्यू 2.47, डब्ल्यू में निकालना है, मोलर मास 111 गिवन, वॉल्यूम इन लीटर ये हो गया, आर गैस कांस्टेंट ये है, टेम्परेचर। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा 3.42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एम बी दे रखा है, मोलर मास गिवन है, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि डेल्टा टी एफ 1.5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, आप इसको कैलोरी में लिख सकते हो 1.5 कैलोरी, हमेशा क्वेश्चन से डाटा उठाते हैं। मोलर मास कितना दे रखा है 176 ग्राम, है ना, और मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 75 ग्राम, के एफ कितना दे रखा है, ये हमें क्या निकालना है डब्ल्यू बी, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इंटू एम, एम यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन। हमें डब्ल्यू बी निकालना है, डब्ल्यू बी को एक तरफ बचा लो, बाकी सारी वैल्यू पुट कर दो, है ना, पुट कर दिया तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है बेटा आइडियल नॉन आइडियल से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता ही बनता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आइडियल नॉन आइडियल को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, विच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, और जो हर जगह पे राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता, उसे हम लोग क्या बोल देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल क्या होता है, जिसमें इंटरेक्शन ऑफ ए बी जो होती है, ए बी मतलब सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन जो होती है वो सेम होती है एज ए एंड बी बी, और इसमें इंटरेक्शन सेम नहीं होती। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन सेम है, तो ना ही वॉल्यूम कम ज़्यादा होता, ना ही हीट कम ज़्यादा होती, तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज जीरो, चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज जीरो। और जो आइडियल सॉल्यूशन बनता है ना, वो देखिए परफेक्टली आइडियल कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नियर टू आइडियल हो सकता है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन एक जैसे कंपोनेंट्स में बनता है, जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, मिलते जुलते नाम है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन सॉरी क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है, इधर आ जाओ, इसके दो नॉन आइडियल के ना दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है, फिजिक्स वाला नाइस सर। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है, नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसमें ए बी की इंटरेक्शन क्या होती है, वीकर होती है, इसमें ए बी की इंटरेक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है तो वो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव होता है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, चेंज इन हीट भी पॉजिटिव। नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल पास आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, चेंज इन हीट नेगेटिव। अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर इज हायर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ, और इसमें वेपर प्रेशर जो होता है लोअर होता है। याद रखिए पॉजिटिव डेविएशन वहाँ पे मिलेगी जहाँ पर बॉन्ड वीक हो रहा हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे हम लोग अल्कोहल प्लस वाटर, वहाँ पर बॉन्ड वीक हो जाता है ना, और या फिर इथेनॉल एसीटोन। और नेगेटिव जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरह से होता है CH Cl3, और एसीटोन क्या होता है C डबल बॉन्ड O CH3 इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है, तो वीकर इंट्रैक्शन से इनके बीच में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हो जाती है, और स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन है तो डेविएशन नेगेटिव होगी। ग्राफ देख लेना भाई, है ना, ये है P01, ये है P02, ये X1 XA, ये XB है, 0 होएगा, इधर XB 1 होएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भाई साहब इधर जाते जाते इनकी वैल्यू कम हो जाती है, और ये भाई साहब की इधर जाते जाते वैल्यू कम हो जाती है। आगे आ जाओ, डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।
मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन के बारे में दो तीन खास बातें हैं। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगली बात कर लो मोलैरिटी, मोलैरिटी का डिफरेंस। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है। और मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी यूनिट बन जाएगी मोल्स पर लीटर, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मोल्स पर केजी। जो मोलैरिटी है इसमें वॉल्यूम है ना, मोलैरिटी इज वॉल्यूम के इन्वर्स होती है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। याद रखिए मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस तरह से डिपेंड करती है? मोलैरिटी डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। ऑन दी अदर हैंड मोलैरिटी में ऊपर भी मोल्स हैं, मास है, नीचे भी मास है, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इनमें से बढ़िया प्रॉपर्टी किसको माना जाता है? ऑब्वियसली उस प्रॉपर्टी को बढ़िया माना जाता है जो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है भैया टेम्परेचर के साथ? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलैरिटी एज मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वाइल मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कई बार ये आ जाता है कि यार आपको क्या दे रखा है? मोलैरिटी दे रखी है और आपको मोलैरिटी निकालनी है, या मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी निकालनी है। कभी भी आपको वेरी बैड मोलैरिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला रहेगा 1000 इंटू एम, यह आएगा बाई में 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम बी, याद कर लेना। या फिर मैंने इसको ऐसे याद रखा है इस फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला है, इस साइड वाला फॉर्मूला क्या रहेगा मोलैरिटी का? मोदी जी बाई 1 प्लस ममता बैम जी। एम, स्मॉल एम का मतलब मोलैरिटी, डी का मतलब डेंसिटी, और अगेन ये एम बी का मतलब होता है मोलर मास, और ये मोलर मास आप लोगों ने किलोग्राम में लेना है। तो ये हैं इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस।